नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए मनोज जैन मधुर की लघु कथा मगरू बंदर। दिन भर की उछलकूद और शरारत के बाद मगरू बंदर अपने मनपसंद आम के पेड़ पर चढ़ गया। इससे पहले कि मगरू डाल पकड़ता, उसका संतुलन बिगड़ा और वह धप्प से नीचे गिरा। जहां समी शेर पहले ही चीनू चीतल के आने के इंतजार में घात लगाए बैठा था। पता नहीं समी शेर का मूड अचानक क्यों बदल गया। उसने मगरू को सहारा देते हुए कहा, मियां, डाल से चूके हो। तुम्हारे कुलवंश में कभी कोई बंदर डाल से चूकता नहीं है। ये तुम्हारी प्रजाति में अशुभ माना जाता है। अब इस बात को यहीं छोड़ो। इतना कहकर समी ने मगरू को गले से लगा लिया। मगरू डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसे समी की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। समी ने कहा, डर मत यार, मेरे साथ खेलो कूदा कर। मैं खुद दिन भर अकेला बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। डर के मारे जंगल के सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं। कोई आसपास भी नहीं आता। मुझे तेरा सुनहरा लाल मुंह बहुत अच्छा लगता है। सुन, मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है। मैंने कुछ धुनें बनाई हैं, तू बस इन्हें जल्दी से गुनगुनाना सीख ले। मैं जब शिकार से लौटूं तब तू मुझे इन धुनों को गुनगुनाकर सुनाया कर। तेरे मुंह से मुझे अपनी धुनों को सुनना बहुत अच्छा लगेगा। चल, आज से मैं तुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ। समी की बात सुनकर मगरू खुश हो गया। दिन, महीने, साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। मगरू ने समी की बनाई धुनें सीख ली। समी शिकार करता और मगरू धुनें सुनाता। अब मगरू को किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। बस मगरू अब दिन प्रतिदिन अकेला पड़ने लगा था। डाल से चूकने पर बंदरों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक दिन मगरू अपनी पुरानी दोस्त लोपा लोमड़ी से मिलने झाड़ियों में जा पहुंचा। उसने जोर से आवाज लगाई, ओ लोपा, तू कहां है? मैं मगरू। पुराने दोस्त मगरू की आवाज सुनकर लोपा झाड़ियों में से भागती हुई मगरू से मिलने चली आई। उसे गले लगाकर बोली, मगरू, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। 4 शिकार हाथ लगे, लेकिन चारों हाथ से निकल गए। और बताओ, कैसे हो तुम? सुना है आजकल तुम समी के लिए काम करते हो। ठीक है, पर मैं तुम्हें अब भी आगाह कर रही हूँ, समी से तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर लोपा झाड़ियों में वापस चली गई। तभी समी मगरू का पीछा करते हुए अचानक आ धमका। मगरू की गर्दन मुंह में भरकर अपने जबड़ों से नापते हुए बोला, बता, लोपा मेरे बारे में क्या कह रही थी? मगरू बहुत डर गया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, लगता है आज तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। समी ने गुर्रा कर कहा, गलत फहमी? वो भी मुझे? अरे गफलत में तो मैं उस दिन भी नहीं था जिस दिन तू मेरे सामने पेड़ से टपका था। मैंने तो तुझे मीठी धुनें सुनाने के लिए छोड़ दिया था, समझे? आज भी मैं पूरे होश में हूँ। मैं तुझे वही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जो डाल से चूकने पर एक बंदर को दिया जाता है। साला बंदर कहीं का। समी के जबड़ों में दबी गर्दन इससे पहले की चटकती मगरू ने दबे स्वर में कहा, बेशक मुझे मनचाहा ट्रीटमेंट दे दो, मगर मुझे अपनी बात कहने का कम से कम एक मौका तो दो, जिसका राज मैंने आज तक छुपा के रखा था। समी गुर्राया, कैसा राज? मगरू बोला, समी, मुझे मारने से पहले अपनी एक धुन बांसुरी पर सुन लो,
जो अभी तक मैंने किसी को नहीं सुनाई। समी ने गुस्से से पूछा, कौन सी धुन की बात कर रहा है तू? जल्दी से सुना, अब मैं उस मधुर धुन को सुनकर ही तेरा काम तमाम करूंगा। मगरू बोला, भाई पहले मुझे छोड़ो तो सही। मैंने अभी अभी अपनी दोस्त लोपा को एक बांसुरी दी है। वह खास धुन उस बांसुरी पर बजती है। लोपा बावड़ी तक पहुंची ही होगी। बस तुम मुझे उस लोपा के पास तक ले चलो और मुझे बांसुरी दिला दो। समी शेर मूल धुन सुनने तड़प उठा। उसने अपनी पीठ पर मगरू को बैठाया और जल्द वहां पहुंचा जहां लोपा लोमड़ी रहती थी। समी की दहाड़ सुनकर सारा जंगल थर्रा उठा। लोपा को समझने में देर नहीं लगी कि उसका दोस्त मगरू किसी गहरे संकट में है। मगरू बंदर ने झाड़ी में छुपी लोपा लोमड़ी को देखकर हवा में एक प्रश्न उछाला, लोपा, ओ लोपा, जो बांसुरी मैंने तुम्हें अभी अभी दी है वह मुझे जल्दी से लौटा दो। आज मैं अंतिम बार समी की सुरीली मूल धुन बांसुरी के साथ सुनाऊंगा। लोपा ने तत्काल अपना डेढ़ दिमाग लगाकर मगरू से कहा, मगरू तुम्ही ने तो कहा था ना इस बांसुरी को उस नीली बावड़ी में छुपा देना। इधर समी के सिर पर धुन सवार थी। दोनों झाड़ियों के पार नीली बावड़ी पर पहुंचे। दबे पांव लोपा भी वहां पीछे पीछे आ गई। समी गुस्से से अपनी पीठ झटक कर मगरू से बोला, उतर साले पीठ से, क्या जीवन भर मेरे ऊपर ही लदा रहेगा? ये रही नीली बावड़ी, अब जल्दी से मुझे मधुर धुन सुना। मगरू डरते डरते बोला, समी भाई, मुझे पहले बांसुरी निकाल कर तो तुम ही दोगे। तुमने अभी अभी अपने जबड़े से मेरी गर्दन फंसाकर उसे चोटिल कर दिया है। अकड़ी हुई गर्दन से मैं बांसुरी निकाल कर बावड़ी से वापस नहीं निकल पाऊंगा। तुम्हें प्यारी धुन सुनने के लिए थोड़ी सी तकलीफ तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी तब तक रिहर्सल कर लेता हूं। इतना सुनते ही समी शेर गहरी बावड़ी में छपाक से कूद गया। समी बावड़ी में डूबता, फिर बाहर आता, फिर डूबता, फिर बाहर आता। अनेक प्रयास करने पर जब बांसुरी नहीं मिली तब गरज कर उसने पूछा, मगरू, कहाँ है बांसुरी? तभी लोपा लोमड़ी ने बावड़ी में झांक कर तपाक से कहा, ढूंढता रहे गहरे पानी में और पड़ा रहे वहीं। लोपा लोमड़ी ने दोस्त मगरू बंदर के गुलाबी गालों को सहलाया और दोनों हंसते हुए जंगल की ओर चले गए। धन्यवाद।